ईरान के सुप्रीम लीडर तेहरान में नहीं बल्कि मॉस्को में है। मिडिल ईस्ट के देश कुवैत के अखबार ने इस बात का खुलासा किया है। कुवैत के अखबार अल जरीदा के मुताबिक जो अस्पताल पुतिन के इलाज के लिए बनाया गया, वहीं पर मुस्तफा खामनेई का इलाज किया जा रहा है। आज आपको भी यह जानना चाहिए, जिस वक्त अमेरिका और इजराइल हर जगह मुस्तफा की तलाश कर रहे हैं, मुस्तफा और उनके सहयोगियों के लिए 92 करोड़ का इनाम घोषित किया गया है। मुस्तफा कैसे मॉस्को तक पहुंच गए? कुवैत के अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से एक रूसी सैन्य विमान चुपचाप गुप्त अभियान के तहत मुज्तबा को मॉस्को लेकर पहुंचा। इस विमान में मुज्तबा के साथ साथ वो डॉक्टर भी मौजूद थे जो ईरान में उनका इलाज कर रहे थे। जैसे ही ये विमान मॉस्को पहुंचा, मुज्तबा की एक बड़ी सर्जरी भी की गई। इस सर्जरी को रूस और ईरान के डॉक्टरों ने मिलकर अंजाम दिया। अगर ये सर्जरी वक्त पर नहीं होती तो मुज्तबा का बचना मुश्किल हो जाता। फिलहाल मुज्तबा का इलाज रूसी राष्ट्रपति भवन के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। वहाँ पर क्योंकि इस तरह का इलाज शायद ईरान में संभव नहीं होता, जहाँ भी के रखते वो उनकी खबर मिल जाती तो रशिया भी जा सकते। कुछ भी संभव है इस लड़ाई के माहौल में, क्योंकि समय में इतना पशुपेश चल रहा है। लेकिन डेफिनेटली अगर रशिया गए तो वापस जरूर आएंगे, जैसा माहौल है। यानी जब ट्रंप मुज्तबा को ईरान में तलाश कर रहे थे, उस वक्त पुतिन उन्हें मॉस्को उड़ा ले गए। कुवैत की अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी को ईरान पर एयर स्ट्राइक के बाद मुज्तबा को गंभीर चोट आई थी, जिसकी वजह से इतने मुश्किल वक्त में खलीफा तेहरान के बजाय मॉस्को में। कुवैत के अखबार ने अपने ईरानी सूत्रों के हवाले से बताया है, इस हमले में मुस्तफा को ऐसी चोटें आई थी जिनके इलाज के लिए एक बड़ा अस्पताल जरूरी था। मुस्तफा को आईसीयू और सबसे बेहतर चिकित्सा सुविधा चाहिए थी। और जिस तरह की बमबारी ईरान में चल रही है, ईरान और अमेरिकी एजेंट मुस्तफा की तलाश कर रहे हैं। मुस्तफा को ईरान में ये सुविधाएं मुहैया करवाना मुश्किल साबित होने लगा। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जिस दिन अली खामेनेई को निशाना बनाकर उनके आवास और कार्यालय पर हमला किया गया, उस दिन मुज्तबा खामेनेई भी वहीं मौजूद थे। लेकिन धमाके के बाद मलबा सीधे उनके ऊपर नहीं गिरा, बल्कि उनके करीब गिरा, जिससे मुज्तबा के सिर से लेकर पैरों तक के बाएं हिस्से में गंभीर चोट आई। ईरान में मुज्तबा का इलाज जारी था, लेकिन उन्हें फौरन एक सर्जरी की जरूरत थी। इसी दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के पास रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का फोन आया। पुतिन ने मुज्तबा को सुप्रीम लीडर बनाए जाने की बधाई दी, उनके साथ सहयोग की बात कही और इसी बातचीत में पुतिन ने मुज्तबा का इलाज रूस में करवाने का प्रस्ताव दिया। अब एक तरफ मॉस्को में मुज्तबा का इलाज चल रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका से लड़ रहे ईरानियों का हौसला बुलंद है। अगर उसको किसी तरह का अंदेशा है कि मेरे ऊपर मेरे सारे नेता, मेरे सारे मिलिट्री कमांडर्स बैठे हैं जो कि मुझे सही गाइड करेंगे रियल टाइम में, तो डेफिनेटली मोराल तो बहुत ज़्यादा हाई होता है और उनके लड़ने की क्षमता भी बढ़ती चली जाती है। यानी मुज्तबा खामेनेई जिंदा है और उनके नाम का इस्तेमाल करके IRGC और ईरान के दूसरे नेता युद्ध जारी रखे हुए हैं। इसके अलावा ईरान ने प्रोपेगेंडा वॉर भी तेज कर दिया है। कुवैत के अखबार की इस रिपोर्ट में सुप्रीम लीडर के पहले संदेश को लेकर भी एक बड़ा खुलासा किया गया। दुनिया लगातार ये सवाल कर रही थी कि आखिरकार सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद मुस्तफा का जो पहला संदेश आया, उसका ऑडियो या वीडियो क्यों जारी नहीं किया गया। अब इसका भी पता चल गया है। यह पूरा भाषण जिसे मुस्तफा खामनेई के नाम पर सुनाया गया, उसे ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के महासचिव अली लारिजानी ने लिखा था और सूत्रों के मुताबिक मुस्तफा को भाषण के बारे में सूचित तक नहीं किया गया था। इस भाषण पर इसीलिए भी संदेह किया जा रहा है क्योंकि ये भाषण लारिजानी द्वारा पहले दिए गए बयानों पर आधारित लग रहा था। लेकिन अब आशंका इस बात की जाहिर की जा रही है कि क्या रूस में सिर्फ मुज्तबा का इलाज चल रहा है या फिर अमेरिका और इजराइल के सभी मोस्ट वांटेड मॉस्को पहुंच गए हैं।
डोनाल्ड ट्रंप ने मोजतबा समेत उनके 10 करीबी लोगों की जानकारी देने पर $10 मिलियन का इनाम देने की घोषणा की है। इस लिस्ट में ईरान के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ अली असगर हिजाजी और सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी का नाम भी शामिल है। सबका तेहरान में कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन ईरान का पूरा युद्ध इनके निर्देशों पर ही चल रहा है। 2-3 लेयर की लीडरशिप खत्म हो जाती है तो फिर ईरान के लिए युद्ध लड़ना मुश्किल हो जाएगा और जो अमेरिका का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। इसको बीट करने के लिए रशिया से भी लड़ सकते हैं, ईरान के अंदर भी छुप के रह सकते हैं, या कुछ लोग रशिया चले गए, कुछ यहाँ रहे। रूस जिस युद्ध को 5 दिन में खत्म कर सकता है, उस यूक्रेन से वो 5 साल बाद भी लड़ रहा है। कुछ विशेषज्ञ मान रहे हैं ईरान के जरिए रूस अमेरिका और पश्चिमी देशों से बदला ले सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि रशिया की तरफ से या फिर चाइना की तरफ है या फिर दोनों की तरफ से कंबाइन से उनको खुफिया सूचना रियल टाइम पे मिल रही है, जिसकी वजह से वो अपने एनिमी के टारगेट को रियल टाइम में मारने में कामयाब हो रहे हैं। ईरान में युद्ध जीतने के लिए अमेरिका, इजराइल किसी भी कीमत पर मुजतबा और अपनी हिट लिस्ट में शामिल चेहरों को मारना चाहते हैं, लेकिन उनके टारगेट अगर मॉस्को में मौजूद हुए तो क्या पुतिन के देश में सीक्रेट ऑपरेशन हो सकता है? यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी ईरान युद्ध में मदद का ऐलान कर चुके हैं। तो क्या यूक्रेन के जरिए रूस में मौजूद मुजतबा पर हमला करवाया जा सकता है? इस समय के जो युद्ध का समय है, इस समय में जो सीक्रेसी है, जासूसी के जो काम होते हैं या इस तरह के लड़ाई के जो तरीके हैं, इसमें कुछ भी संभव है। किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर कुवैती मीडिया की खबर को अमेरिकी सूत्रों ने पुष्ट कर दिया तो ईरान युद्ध का दायरा काफी बढ़ सकता है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बयान इस कहानी को उलझा रहे हैं। इसी के साथ ईरान में चल रही घटनाएं सुप्रीम लीडर की पहेली को रहस्यमयी बना रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई गायब। उनके पिता अली खामेनेई का अंतिम संस्कार मौत के 15 दिन बाद भी नहीं हुआ। खामेनेई परिवार से जुड़े ये घटनाक्रम अमेरिका, इजराइल और ईरान वॉर के रहस्य को और गहरा कर रहे हैं। इस बीच ट्रंप के नए बयान ने एक और धमाका किया। एक दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्तबा को जिंदा लेकिन घायल बताया था, लेकिन अब ट्रंप ने मुस्तबा खामनेई के बारे में नया अपडेट दिया है। अब ट्रंप कह रहे हैं मुस्तबा खामनेई अब जीवित नहीं है। दूसरी तरफ इजराइल की खुफिया एजेंसी अभी भी मुस्तबा को ईरान में तलाश कर रही है। ट्रंप के बदलते हुए बयान यही बता रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर से जुड़े रहस्यों ने उन्हें और कंफ्यूज कर दिया है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा, मुझे ऐसी खबरें मिल रही हैं कि मुजतबा खामेनेई शायद जीवित नहीं, और अगर वो जीवित हैं तो उन्हें अपने देश के लिए समझदारी भरा फैसला लेना चाहिए, यानी सरेंडर कर देना चाहिए। ईरान युद्ध रोकने के लिए समझौता करना चाहता है, लेकिन अभी तक शर्तें अमेरिका के लिए पर्याप्त नहीं। सोचिए, कल अमेरिका ने मुजतबा का सुराग देने वाले को 92 करोड़ रुपए का इनाम देने की बात कही। आज अमेरिका के राष्ट्रपति बता रहे हैं मुजतबा शायद मर गया। मतलब साफ, अमेरिका के पास मुजतबा से जुड़ी कोई जानकारी मौजूद नहीं, लेकिन ट्रंप का एजेंडा साफ है, खामेनेई को खत्म करके ही ईरान से समझौता हो सकता है। ये पैसे का लालच भी दिया जाता है, इंटेलिजेंस भी होती है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस भी होती है, इनके जासूस भी होते हैं, लगातार पीछा किया जाता है, हर तरह के इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इन्होंने अपना उद्देश्य पूरा करना है। इसमें फिर पैसा नहीं देखा जाता। इस बीच ईरान में एक और रहस्य मजबूत हो गया है। 28 फरवरी को अमेरिकी हमले में मौत के बाद अब तक अली खामेनेई का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। इस्लामिक परंपरा में मृत्यु के बाद जल्द से जल्द दफनाने का नियम है। अक्सर 24 घंटे के भीतर मृतक को सुपुर्दे खाक कर दिया जाता है, लेकिन अली खामेनेई की मौत को
15 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, फिर भी उनके सपुर्दे खाक का इंतजार है। क्या यह सिर्फ सुरक्षा का मामला है या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अंतिम संस्कार इसलिए टाला जा रहा है क्योंकि ईरान को इस बात का डर है इससे दुनिया को एक ऐसी सच्चाई पता चल जाएगी जो पूरे युद्ध की दिशा बदल सकती है। ईरानी सरकार का कहना है कि जनाजे में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए अभी पर्याप्त तैयारी नहीं हो पाई, इसीलिए कार्यक्रम टाल दिया गया। इससे पहले ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रुहुल्लाह खोमैनी के अंतिम संस्कार में भी लाखों की भीड़ जमा हुई थी। हालांकि ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस देरी की असली वजह सुरक्षा है। ईरान को डर है अंतिम संस्कार के दौरान अगर देश के सभी बड़े नेता और सैन्य अधिकारी एक जगह इकट्ठा होंगे तो वो हमले का आसान निशाना बन सकते हैं। इससे पहले इजराइल लेबनान में ऐसा कर चुका है। सुरक्षा कारण तो बिल्कुल ही है कि अगर इतनी भारी संख्या में अगर लोग बाहर आएंगे तो क्या वेस्टर्न पावर्स इजराइल या अमेरिका उसके ऊपर अटैक करके उनको जान की नुकसान नहीं कर सकते? तो शायद एक ये भी वजह है। लेकिन कई एक्सपर्ट्स ऐसा भी मानते हैं कि अली खामनेई का अंतिम संस्कार से नए सुप्रीम लीडर की सारी जानकारी भी सामने आ जाएगी। अंतिम संस्कार में मोजतबा की मौजूदगी और गैर मौजूदगी उस रहस्य से पर्दा उठा देगी जिसे ईरान फिलहाल छिपा कर रखना चाहता है। सुरक्षा का कारण है, लीडर्स की सुरक्षा का कारण है और आम आदमियों की सुरक्षा का कारण है। और इस समय में उनका प्रशासन तंत्र भी इतना सुरक्षित नहीं है, सुसज्जित नहीं है, इनके इतने लोग भी नहीं होंगे जो इस काम में उनको डिप्लॉय किया जा सके। यानी मोजतबा खामनेई के मॉस्को में होने की खबर उनके पिता के अंतिम संस्कार में हो रही देरी की वजह हो सकती है। लेकिन IRGC मोजतबा को मॉस्को में क्यों रखना चाहती है, इसके पीछे भी एक रहस्य है। दुनिया के युद्धों के इतिहास पर नजर डालें तो इससे पहले फ्रांस के प्रसिद्ध सैन्य नेता शार्ल de गॉल, जो बाद में राष्ट्रपति भी बने, वो 1940 में नाजी जर्मनी के फ्रांस पर कब्जे के बाद ब्रिटेन चले गए थे। गॉल ने ब्रिटेन से फ्री फ्रांस का आंदोलन शुरू किया। फ्रांस का प्रतिरोध आंदोलन मजबूत हुआ। आखिरकार मित्र देशों की जीत के बाद फ्रांस फिर से स्वतंत्र हुआ। 1990 में मिडिल ईस्ट में भी ऐसी एक घटना हुई थी जिससे देश के बाहर रहकर दुश्मनों से जंग लड़ी गई। उस वक्त सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया। तब कुवैत का शाही परिवार और सरकार भी सऊदी अरब भाग गए थे। इस निर्वासित सरकार ने सऊदी अरब में रहकर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया। इसके बाद 1991 में अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कुवैत को मुक्त करा। ऐसे में इस बात के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि किसी समझौते की उम्मीद IRGC मोजतबा को देश से बाहर जिंदा रखना चाहती है ताकि इतिहास को फिर से दोहराया जा सके। पिछले 50 साल की हिस्ट्री में देखें या पिछले 60 साल की हिस्ट्री में, क्योंकि जिसे हम मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में तो डेफिनेटली ऐसे उदाहरण बड़े कम ही हैं जब तक अनटिल एंड अनलेस कि कोई मेजर सुपर पावर उसको सपोर्ट ना कर रही हो। अमेरिका हो, इजराइल हो या फिर कुवैत, अब तक सिर्फ खामनेई के रहस्य पर कयास लग रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है, खामनेई की अबूझ पहेली सीधे उस कुर्सी से जुड़ी है जिसे सुप्रीम लीडर की कुर्सी कहा जाता है। अमेरिका और इजराइल जैसे ताकतवर देशों के सामने अगर ईरान जमकर युद्ध लड़ रहा है तो इसके पीछे वो गुस्सा भी काम कर रहा है जो अली खामनेई की मौत के बाद उभर कर सामने आ गया। ईरान के सुप्रीम लीडर के पास असीमित ताकत है जिसका अंदाजा बाहर बैठे किसी व्यक्ति के लिए लगा पाना आसान नहीं होता। खामनेई परिवार के इर्द गिर्द फैली ये रहस्य की परतें सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये उस पद की कहानी है जिसे ईरान में सुप्रीम लीडर कहा जाता है। दुनिया के ज्यादातर देशों में सत्ता राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पास होती है, लेकिन ईरान में असली ताकत एक ऐसे पद के पास है जो सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक और वैचारिक अधिकारों से भी लैस है। और शिया परंपरा में सुप्रीम लीडर को कभी कभी 12वें इमाम के प्रतिनिधि के रूप में भी देखा जाता है।
शिया इस्लाम में माना जाता है कि 12वें इमाम यानी मोहम्मद अल मेहदी एक दिन वापस आएंगे और जब तक वो वापस नहीं आते तब तक ईरान के व्यवस्था के अनुसार सुप्रीम लीडर को उनका प्रतिनिधि माना जाता है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई के कुछ कट्टर समर्थक मानते हैं कि सुप्रीम लीडर को भी आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त है और वो भी चमत्कार कर सकते हैं। पद को एक तरह से देखा जाए ये वैसे तो संवैधानिक पद है, लेकिन धर्म से जोड़कर एक थोड़ी सी गरिमा और बढ़ाने की कोशिश की जाती है ताकि लोग ब्लाइंडली फॉलो करें और कोई विरोध करने की कोशिश ना करें। और इस समय में जो माहौल है वो अयतुल्लाह खुमैनी के लिए तो डेफिनेटली एक इस्लाम को बचाने वाला, अपनी शहादत देने वाला बन गया है। यही वजह है कि ईरान में सुप्रीम लीडर का पद किसी भी कानून से ऊपर। सुप्रीम लीडर को सिर्फ राजनीतिक प्रमुख नहीं बल्कि इस्लामी व्यवस्था का संरक्षण भी माना जाता है, जिसके पास सेना और सुरक्षा तंत्र का पूरा नियंत्रण होता है। अली खामनेई की मौत के बाद अब उनकी सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स उनकी मौत के जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल से युद्ध लड़ रही है। ईरान में राष्ट्रपति चुना जाता है, लेकिन अंतिम अधिकार सुप्रीम लीडर के पास होता है। ईरानी संविधान के अनुसार सुप्रीम लीडर सेना प्रमुख, अदालतों के प्रमुख को भी नियुक्त करता है। सुप्रीम लीडर के कार्यालय से जुड़े कई धार्मिक प्रतिनिधि और सलाहकार अलग अलग संस्थानों में काम करते हैं। ये सुप्रीम लीडर के उस गुप्त नेटवर्क का हिस्सा है जिनसे ईरान में कुछ भी नहीं छिप सकता। ईरान में सुप्रीम लीडर के पद में बैठे व्यक्ति को सैलरी नहीं मिलती, लेकिन सबसे बड़े धार्मिक फाउंडेशन और संस्थान सुप्रीम लीडर के प्रभाव में काम करते हैं। इसके अलावा ईरान का बड़ा आर्थिक संगठन सेतार, जो व्यापार, रियल एस्टेट और उद्योगों में बड़ी भूमिका निभाता है, सुप्रीम लीडर के आदेश पर चलता है। इसीलिए खामनेई के आर्थिक साम्राज्य को $200 बिलियन से ज्यादा का बताया जाता है। एक बार सुप्रीम लीडर बनने के बाद लगभग 4 दशकों तक अली खामनेई को कोई चैलेंज नहीं कर पाया। और ये भी बड़ी सच्चाई, अमेरिका और इसराइल का हमला नहीं होता तो अंतिम सांस तक खामनेई का रुतबा ईरान में बरकरार रहे।